Today we are with Vikas, who is about to make his professional debut in the undercard of WBC India Championship, and Mr. Param from LZ Promotions is going to bring him over here. So विकास जी मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका ट्रेनिंग, आपका ये WBC इंडिया चैंपियनशिप के साथ जुड़ना, ये आपके लिए कितना बड़ा मतलब स्टेप अप रहा है आपके करियर के लिए? ये बहुत बड़ा ही देखो, ये WBC बेल्ट जीतना मतलब आजकल पहली गल तो फाइटें मिलनी बहुत मुश्किल होगी। फाइटें ऐसे नहीं मिलती। पहले फाइटों के लिए रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। रिकॉर्ड बनाओ, पहले 4-5 फाइटें आपको ऐसे लड़नी पड़ेंगी, फिर जाके आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फाइट्स जीतना पड़ता है, उसके बाद आके आपको बेल्ट मिला जाता है। सो हाँ जी, बहुत सारी फाइटें जीतनी पड़ती हैं, फिर जाके जब रैंकिंग बढ़ती है, फिर जाके आपको प्रमोटर हायर करेंगे, मतलब प्रमोटर से आपको जब वो साइन करेंगे तो जाके आपको फाइटें फूटें महंगी मिलती है, नहीं तो अदरवाइज इंडिया में मतलब रिकॉर्ड फाइटें ही चलती रहती है। My question would be to Paramji, like he is a rising prospect, he is a young fighter. So what made you feel that like he can make it to this yard, and what like actually garnered your attention into Vikas? Well, I know his promoter, Gurpreet Kaur, who's just want to say she's doing some wonderful work as a female in boxing, especially Indian boxing, and इनकी promoter है, main इनकी promoter. So you know हमारा बढ़िया सा रिश्ता है गुरप्रीत कौर दे नाल, and she's actually the wife of SPL boxer heavyweight Kuldeep Singh. And you know, she reached out, or we spoke, and she mentioned a couple of boxers, and Vikas was one of the boxers. So Vikas is a two-time national gold medalist, and also a state bronze medalist. So he's got some good amateur experience. And देखो जो भी कोई बच्चा start तक कितने तक, they have to have a start somewhere. So this is Vikas's pro debut at super lightweight, 140 pounds, and जो इसका opponent है Gurudat Baghel, he's a good boxer too. He trains at the Super Fight League gym in Malviya Nagar in Delhi. So I'm very excited. I think Vikas the मैं training videos देखी है बहुत बढ़िया Vikas, and honestly it's a good 50-50 fight, and दोनों ले it's their pro debut. तो विकास जी, आपका जो ओपोनेंट है मिस्टर बघेल, वो भी अपना डेब्यूट करने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने ओपोनेंट के ऊपर? मतलब आप उनसे उनकी तरफ किस तरह से देख रहे हैं, या फिर उनके लिए आपका क्या कोई खास तरह से ट्रेनिंग में कुछ ऐड किया है, या फिर आप वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं? नहीं सर, मैं पूरा वर्कआउट लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं उन्हें जानता तो नहीं हूँ, देखा भी नहीं मैंने कभी खेलते उन्हें, पर मुझे ये है कि काफी हद तक फाइट पूरी तगड़ी जाएगी, टफ जाएगी, तो मैं अपना 100% अच्छा दूंगा वहां, मतलब 100% जोर लगाऊंगा पूरा। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो रही है, तो क्या आपको ट्रेनिंग के वक्त ऐसा कुछ मतलब आपको कोई मुश्किल हुआ है जिसकी वजह से आपका ट्रेनिंग में कुछ कमी सर रही? मुश्किल तो कोविड करके मुश्किलें हैं सर। यहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करने देते, वर्कआउट नहीं लगाने देंगे, कहेंगे कि कोरोना है, भीड़ ज्यादा होगी, पुलिस वाले आएंगे, सर हटा देते हैं, कहते अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, घर पर रहो, अपने सेफ रहो। पर सर जैसे अब फाइटें आ रही है नेड़े, जैसे जैसे अब वर्कआउट ना लगाया जाए तो कैसा बनेगा, फिर कुछ नहीं होगा ना सर। तो जैसे कि इंडिया में आप जैसे एक यंगस्टर है, आप बॉक्सिंग में आ रहे हैं, अपना प्रोफेशनल डेब्यू कर रहे हैं, वो भी एक इतना बड़ा इवेंट के साथ, तो जैसे हम देख चुके हैं बहुत सारे जाने माने प्रोमोटर्स दुनिया के, जैसे बॉब एडम, मॉरिसियो सुलेमान, वो लोग ने ये इवेंट के ऊपर नजर रखा है, और जब आप उस मुकाम में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप पर भी उनकी नजर रहती है। तो ये क्या आपको मतलब अंदर से एक एक्साइटमेंट देता है कि ये आपके ऊपर सर प्रेशर आता है? सर मुझे असाइनमेंट ही है सर कि हमें अच्छे जैसे प्रमोटर मिले, अच्छी से अच्छी जगह पे हम प्रैक्टिस करें सर, वर्कआउट मेरे साथ चार चार एंकर और मतलब और जने आके बने, तो मुझे तो खुशी ही होगी ना सर। हम मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, हमें तो बस प्रमोटर की लोड़ है, अगर प्रमोटर जहाँ मिला हमने वहीं बस आगे अपने झंडे गाड़ने सर।
तो जैसे बॉक्सिंग की हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जाने माने बॉक्सर्स हैं जो कि पहले मतलब वो लोग बचपन में काफी मुश्किल दौर से गुजर चुके रहते, तब जाके वो लोग हाँ कहीं जी उस मुकाम में पहुंचते। तो ऐसे आपका कौन फेवरेट बॉक्सर्स रह चुका है जिनको देखकर आपको लगा है कि मैं भी ये कर सकता हूँ? सर, पहली बात तो सर मैं कनेलो का फैन। उसके हार्ड पंच, हार्ड हिटिंग किसी के तोड़ नहीं है सर उसके। वो जिसके पंच मारता है या इंजरी कर देता है या नॉकआउट कर तो आपको क्या लगता है इस वक्त उनको कोई हरा सकता है, जैसे कि अभी का दौर चल रहा है सुपर मिडिल वेट में? देता है। नहीं नहीं सर, अभी तो देखो सर, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वर्कआउट लगा रहा है, हार्ड वर्कआउट कर रहा है, उसे तो हराना मुश्किल ही है सर, क्योंकि वो भी फिट है, इतनी आसानी से वो भी हार नहीं मानता। What's your take on this, Param? Like, Vikas claims Canelo to be invincible at this point. Do you agree with that? Look, he's. I think जो उसका super middleweight जो 168 है, I think in Indian is around 76 kilos, right? Roughly. I think he's found his weight, and जो उनका मकसद है वो हैगा undisputed. So obviously I know, जैसे आपको पता, I know Caleb Plant very well. Yeah, absolutely. और वो है the last piece in the jigsaw. He's the IB. So जिथे तक जैसे विकास कह रहा है, मनु तो इदा लगता कि 168 he's he's unbeatable. I don't know about invincible, because invincible is quite a strong word. I mean, देखो boxing ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਂ ਕਨੈਲੋ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. So in anything can happen. So fighter can retire, as you saw Canelo Billy Joe ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ orbital bone in three places, right? Yes. So I certainly think that I can't see anybody in 168, 76 kg super middleweight who's going to be Canelo. तो फिर हम लोग लौट जाते हैं WBC चैंपियनशिप इवेंट के ऊपर से इंडिया का। तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं चांदनी मेहरा और सुमन कुमारी हेडलाइन करेंगे, तो विकास जी क्या आपका भी सपना है कि आप भी कभी हेडलाइन करें कोई WBC बेल्ट के लिए? तो वो किसके खिलाफ हो? देखो, ये खिलाफ तो नहीं पता, जिसके खिलाफ भी होगी अपनी पूरी जोर ते मेहनत से लड़ूंगा। ते WBC बेल्ट जिसके पास इंडिया में, वो नंबर 1 पर है। पहली बात तो ये WBC बेल्ट जीतने का सपना तो सबका है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी आगे तक जाऊं। मैं जहाँ कनेलो, मनी पक्के जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कआउट लगा रहे हैं, वहां तक मैं जाऊं। तो आप जैसे कि इंडिया में एक राइजिंग स्टार है अभी, आपके मतलब आप ऐसे मुकाम में जा सकते हैं यहाँ पे पूरा देश की नजर आप पे हो, और आप अभी हाँ जी, वो मुकाम के रास्ते में चल चुके हैं, जैसे कि WBC इंडियन चैंपियनशिप इवेंट में आप लड़ने वाले। तो ऐसे करके इंडिया में बहुत सारे बॉक्सर्स, बहुत सारे फाइटर्स आगे आ रहे हैं, जैसे LZ प्रमोशंस ने बहुत सारे फाइटर्स को लाया है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में बॉक्सिंग एकदम सही रास्ते में, सही मायने में चल रहा है, या फिर अभी भी कहीं जगह पे ये काम बाकी रह गया? सर बॉक्सिंग तो ही चल रही है। जेड़े बच्चे आजकल मेहनत कर रहे हैं, पहली बात तो जेड़े सही चैंपियन है उन्हें निकलने नहीं देते सर। अपने पंजाब में ना करप्शन बहुत, अपने मतलब पंजाब में फाइटों तगड़े बॉक्सरों की ना कोई अहमियत नहीं, मतलब तगड़े बॉक्सरों को आगे नहीं जाने देते। जेड़े मतलब स्पार्श वगैरह हैं उनको आगे करते हैं ज्यादा, तो वो नेशनल में जाके हार जाते हैं। तो जेड़े मैच वाले होते हैं वो पीछे रहते हैं। तभी अब इसका सबसे बढ़िया मतलब ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कर दी गई है। इसमें जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बॉक्सिंग जो खेल रह चुका है, मतलब इस खेल में मैनेजर्स या प्रोमोटर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। हम लोग मोहम्मद अली हाँ के टाइम में चले जाए, बॉब एरम से लेके अभी एडी हर्न, या फिर जैसे इंडिया में परम जी। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, पहले आपसे विकास जी, कि एक बॉक्सर और एक प्रोमोटर का ये जो रिलेशनशिप रहता है, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये खेल के लिए? सर, प्रमोटर वैसे तो हमें कहीं जानते नहीं, मतलब कुछ कोई भी, पर हम कोच की एक तरफ वो बता देते हैं कि कोच का क्या रोल रहता है। देखो, बॉक्सर मैडम हमारे सर है, मैडम है गुरप्रीत कौर मैम, वो हमें प्रैक्टिस कराती हैं, वर्कआउट कराती हैं। ते उनके हस्बैंड कुलदीप KKR कुलदीप सिंह प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो हमें प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। तो उनका ये कहते हैं कि शिष्य का काम है करना, तो उनका काम है कराना। ठीक है। ते और कंपटीशन में सपोर्ट करना,
कंपटीशन में अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आपको जीतने नहीं देंगे, चाहे आप जितनी मर्जी टफ फाइट कर लो, जितने मर्जी वो कर लो, आप जीत रहे होगे तब भी आपको हरा देंगे, जब तक आपके पास एक कोच नहीं है, गुरु नहीं है। जब कोच होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम लोग कभी इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंट्स है, लेकिन मतलब बहुत सारे टैलेंट्स है इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशंस के वजह से या फिर बड़ा इवेंट्स की वजह से वो बॉक्सर्स उस मुकाम में नहीं जा पाते। तो मैं परम जी से भी पूछना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपका क्या राय है, और प्रोमोटर्स और बॉक्सर्स का ये जो हमेशा से कॉम्बिनेशन रहा है उसके ऊपर क्या टेक है आपका? देखो भाई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ UK US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ प्रैक्टिस करेंगे। एक किस्म की देखो जैसे विकास और गुरु की फाइट है, ठीक है नहीं, और दोनों की 50-50 फाइट है, दोनों की प्रो डेब्यू हुआ, और इनका जो जरा हारूगा या लॉस होगा वो सिर्फ यही डिसाइड कर सकते हैं। साडा जो मकसद है प्रमोटर का वो हैगा इन्हां नूं वधिया प्लेटफॉर्म देना, सहूलतां देनियां, अपॉर्चुनिटीज। पर जेड़ा जैसे विकास कर रहा है गल सही है कि जितना चिर प्रमोटर सही काम नहीं करते, बच्चों की सपोर्ट नहीं करते, इनको सही फाइट नहीं देंगे, साडा यही मकसद है कि जो होर कर रहे हैं वो उन्हां दी मर्जी है, जो असी कर रहे हैं असी तो सिर्फ यही चाहते कि बच्चों का सही बने कुछ रिकॉर्ड, और जो भी हार या जीत है वो सिर्फ होर किसी का हाथ नहीं, ना प्रमोटर का होंदा ना ऑफिशियल का। हाँ जे पॉइंट्स ते चल गए वो तो ऑफिशियल दी मर्जी है, उन्होंने किद्दां स्कोरिंग करनी है, पर असल च जो रिंग च होना ये सिर्फ ए टू फाइटर्स की जो इट्स अप टू देम जरा इसका आउटकम है ना। जैसे विकास नॉकआउट कर लूगा या गुरु नॉकआउट कर सकता या पॉइंट्स है, पर जो एक किस्म का टैलेंट दिखाना वो इन्ना ते है, असी सिर्फ इन्हां नूं प्लेटफॉर्म दे सकते। बाकी देखो इनके पास कुलदीप सिंह है, साडी सिस्टर है गुरप्रीत कौर है, इनकी बड़ी ट्रेनिंग कर रही है। गाहां कोविड से बाहर कोई बढ़िया से बाहर से भी ट्रेनर आ सकते हैं, स्पारिंग पार्टनर्स भी आ सकते हैं, फिर ताई इन्हां दी बच्चों की लर्निंग प्रोसेस बढ़ूगी, ताई फिर these guys will then go from state national to international। सो अपनी गाहां टैलेंट इंटरनेशनल फाइट भी हो सकती है, ये नहीं कि बाहर ही इंडिया च भी करावांगे आप। तो जैसे इंडिया में अभी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है, और बॉक्सिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक नया दौर आ चुका है ऑलरेडी। बहुत जाने माने प्रमोटर्स इंडिया के बारे में लिख रहे हैं। बॉब एडम ने रिसेंटली बोला है, मॉरिशियो सुलेमान के सोशल मीडिया पेजेस में ये इवेंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो जब इतना बड़ा नजर आपके ऊपर है, तो क्या विकास जी आप चाहेंगे कि आप नॉकआउट से जीते, या फिर डिसीजन से हो, या फिर जैसा कैनेलो ने क्या डॉक्टर स्टॉपेज, आपका क्या मन है, कैसे आप ये जीत हासिल करें? सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं पहली फाइट नॉकआउट ही करूँ सर, कि उससे मेरे प्रमोटर वगैरह पे चिड़े हों, उन पे मेरा इंप्रेशन बने, वो प्रमोटर मुझे देखें कि गुड बॉक्सर है, अच्छा बॉक्सर है, ये मुझे पहले में साइन कर ले यार सर। तो इसका क्या है कि मैं नॉकआउट करूं, जहां तक मेरी ये है कि मैं नॉकआउट करूं। आप जैसे भी सुपर लाइटवेट में अपना डेब्यूट करने वाले, आप क्या चाहते कि आप यही वेट क्लास में रहे, या फिर आप चाहते कि आप जैसे कैनेलो की तरह, आपके आइडल की तरह, कि आप दूसरे वेट क्लासेस में भी जाए, या फिर वहां पर भी आप फाइट करें? सर देख ये तो बस देखो, चाहे अगर मुझसे 64 किलो पे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकी, अच्छे मैं कर सका तो मैं 64 किलो, अगर मुझे लगा कि मैं ऊपर ले वेट पे जाके और अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी बढ़िया खेल सकता हूँ, तो मैं जरूर उसके ऊपर वेट जाऊंगा सर। जैसे परम जी से मेरा सवाल है, ये फाइट एक 50-50 फाइट है, और एक बॉक्सर के लिए एक्टिवनेस बहुत ही मायने रखता है कि वो पूरा साल लड़ते रहे फाइट्स। तो बिल्कुल लेकिन कोविड के चलते हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडिया में, या फिर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया में, ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है इवेंट्स होस्ट करना। तो क्या आपको लगता है ये जो कोविड प्रोटोकॉल से, या फिर ये जो कोविड का इतना खराब सिचुएशन है इंडिया में, ये अभी बॉक्सिंग को थोड़ा रोक सकता है? क्योंकि यूएस में हम लोग जहाँ पे देख सकते हैं तो यूएफसी या फिर सारे बॉक्सिंग फाइट्स में ऑलरेडी फैंस आ चुके हैं, और द स्पोर्ट इज बैक, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इंडिया, लाइक
और इन एशिया द प्रॉब्लम स्टिल प्रिवेल्स। तो आपको क्या लगता है कि ये कोविड सिचुएशन के चलते क्या स्पोर्ट को हम लोग आगे ले जा सकते हैं? देखो ये कोविड ना ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਾਹਾਂ ਸੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾयद ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ मास्क पहने पैगा राइट सो ये कोई पता नहीं देखो यूएस एंड जो बाहर चल रहा है सिर्फ वो अपने हिसाब से चल रहे हैं सो जो असी थे कर रहे हैं वी हैव टू गो बाय जो द इंडियन गवर्नमेंट सो ऑब्वियसली विकास भी और विकास ही इज इन पंजाब राइट विकास तो पंजाब च है हाँ जी पंजाब हाँ जी सो यू नो जो राज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਬਾਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਚੱਲਦਾ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ सो जो भी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ अपने हिसाब से गवर्नमेंट दे जो भी वो गाइडलाइंस देंगे है ना उनके हिसाब से चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग ये इवेंट 1 मई में हो जाने वाला था और लेकिन कोविड की वजह से ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इससे फाइटर्स लोग को थोड़ा और टाइम मिला है कि अपने अपने आप को तैयार करने के लिए, या फिर ये थोड़ा उन लोग के लिए इनएक्टिव हो जाएगा? आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं इसको लिसन टाइम तो मिले पर जैसे विकास कर रहा है वो पूरा टाइम थोड़ा हुआ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਿਰਫ ਘਰ ਮੇ ਹਨਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ ਚ ਯਾਰਡ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ माहौल दोबारा से खुल जाएगा ना these guys need more training था और हमको भी प्रमोशन का टाइम चलता जो 1 मई होना सी वो भुल्लो हुण 1 मई is gone right से भावें हुण असी अगस्त सितंबर च रखिए जो भी रखिए बॉक्सर्स नीड टाइम कोई भी बॉक्सर आ इन्हां नूं भावें हुण विकास दी थोड़ी बहुती ट्रेनिंग हो रही है he still needs 4 to 6 weeks minimum right और इतना टाइम सानू चाहिदा कि साडी दोबारा प्लानिंग करनी जिहड़ी पहला कीती सी ਉਹ ਤਾਂ गई जिहदा पंजाबी च कहंदे खूह च गई right हाँ सो ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਹੋਊਗੀ हमारा सारा प्रमोशन जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा सो ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਰਾਜ इज गोना टेक टाइम। तो मेरा सवाल विकास जी से है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि चांदनी मेहरा और सुमन कुमारी जी बेल्ट के लिए लड़ेंगी, तो आपका प्रेडिक्शन क्या, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीत सकती है वो बेल्ट? देखो ये जिसने ज्यादा प्रैक्टिस लगाई होनी ज्यादा हार्ड वर्क किया होना जिसने मतलब पूरी प्रैक्टिस जी जान से लगा रखी है अब मेहनत ही देखो सर ने कहा था कि मुक्के की गेम है कहता हार तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक पूरी फाइट ना खत्म क्योंकि वो मुक्का पहले राउंड में भी लग सकता है वही मुक्का चौथे राउंड में भी लग सकता है इससे कोई अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अपने अपने पे डिपेंड रहेगी सर कौन कितनी एफर्ट दिखा सकता है। तो जैसे कि आपका भी आगे सामने फाइट है और आप भी तैयार है नॉकआउट करने के लिए जैसे कि आप कह रहे हैं, तो अगर आप ये फाइट जीत जाते आगे आपका प्लान्स आपका क्या फ्यूचर रहेगा या फिर आपका क्या सोच है बॉक्सिंग में कि आप क्या क्या फाइट करें या फिर कोई हिट लिस्ट अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपने किसी लिस्ट सिलेक्ट किया हो कि ये फाइटर्स के साथ में फ्यूचर में लड़ना चाहूंगा चाहे वो कैनेलो क्यों ना हो, आप अगर अपना फेवरेबल फाइटर सर मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं तो ये फाइट खेल कर मैं एक वो कि बढ़िया प्रमोटर से मैं मतलब प्रमोटर मुझे साइन करे मैं अच्छी जगह पे वर्कआउट लगाऊं तो कहते हैं ना सर मिडिल क्लास के मतलब बच्चे के लिए बस यही होता है कि 2 वक्त की रोटी बस उसके बाद एक सरकारी नौकरी या फाइटिंग मिलती रहे कि मतलब जिससे घर का सब कुछ मतलब मुसीबतें सब हल हो जाए। सर लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल हो गया था। ये कोरोना सबके लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहा है और आप जैसा कह रहे कि आप मतलब बॉक्सिंग में अपना
फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बॉक्सिंग आपके लाइफ में कब आया और कब ने आपको लगा कि मैं लाइफ में यही बस करना चाहूंगा? तो अगर आप वो दौर सर थोड़ा हम बताएं। स्कूल जाते थे, स्कूल में हमारी बॉक्सिंग कराई जाती थी। बॉक्सिंग सर हमारे टीपी सर कराते थे हमें बॉक्सिंग। उस टाइम हम दो भाई हैं सर, मेरा बड़ा भाई भी बॉक्सिंग करता है सर, विशाल कुमार उसका नाम। हम स्कूल जाते थे, स्कूल में सर हमें मतलब जो सीनियर नहीं जो आगे होते स्कूल के, वो बॉक्सिंग कराते थे। हम वहां जाके सीखते थे, बॉक्सिंग सीखने लग गए, स्कूल जल्दी जाते थे, बॉक्सिंग करते थे। जाके बॉक्सिंग कर ले, एक दिन फाइट करा दी उन्होंने स्कूल स्कूल में आपस में, बस वैसे ही। ते हमने भाई हम जीत गए, हम वो फाइट में जीत गए, बड़ा बहुत खुश हुए, अखबार में फोटो आई, बहुत खुश हुए। तो पापा कहते क्या कौन सी गेम करनी है, मैं क्या पापा बॉक्सिंग करनी है। तो पापा हमें स्टेडियम ले गए, स्टेडियम कोच कार से मिले, उन्होंने कराया, हमें प्रैक्टिस कराई अच्छी। ते हमारे मेडल आए अच्छे, पापा खुश हो गए थे। हमें लगा कि हम बॉक्सिंग के अलावा कुछ कर नहीं सकते सर, पढ़ाई पुढ़ी में तो हमारा ठीक ठाक ही है बस। तो आप कौन से बॉक्सर्स को देख के आपने इंस्पिरेशन लिया, फिर आपका फेवरेट, जैसे कि हम लोग जान चुके कैनेलो है कि, या फिर उनके अलावा कौन हाँ जी से बॉक्सर्स को देख के आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ ये? सर, ये हमारे कोच के आर कुलदीप सिंह सर, इनकी गेम बहुत तगड़ी है सर, ये डिफेंस पे बहुत बढ़िया अटैक करते हैं, एक इनमें वेल पावर बहुत है सर, ये हार नहीं मानते एंड तक, ये चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, जब तक फाइट चल रही है तब तक चल रहे हैं। कहते हैं जब तक फाइट खत्म ना हो तो हार भी ना मानो, वैसा काम है सर, जब तक फाइट खत्म नहीं होगी तब तक हार। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जान चुके हैं कि बॉक्सिंग में आपका प्रिपरेशन, आपका ट्रेनिंग बचपन से आप स्कूल से सीखते आ रहे हैं, और अभी WBC इंडिया इवेंट के में आप लड़ने से पहले आपका भी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त चालू है। तो न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है बॉक्सिंग करियर के लिए, और आप किस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कह सकते हैं? सर न्यूट्रिशन, अब देख, अब प्रैक्टिस करते हैं हम, वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें शरीर में वीकनेस आती है सर, वीकनेस से हमें कमजोरी लगती है, हमसे अगले दिन का वर्कआउट नहीं लगता, अगले दिन का वर्कआउट नहीं लगता, पानी की कमी होती है, ये होती। अपने जितने शरीर अपनी बॉडी में जितनी मतलब आप जितना वर्कआउट लगा रहे हो, पसीना निकाल रहे हो, आपसे उससे ज्यादा आपको पानी की, कैल्शियम की, हर एक चीज की जरूरत चाहिए सर। ये अगर वो आपके आपके शरीर में कम हो जाता है तो आपके वीकनेस आ जाती है, आप फाइट अच्छी नहीं कर पाते, लो होते, हार जाते हो। अगर वो हर एक चीज अपने शरीर में पूरी रहेगी तो आप फाइट अच्छी, बढ़िया और अच्छी मूवमेंट वगैरह सब कुछ करके दिखा सकते। तो मेरा क्वेश्चन अभी परम जी से होगा कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि विकास तैयार है और वो भी एक डेब्यूटेंट बॉक्सर के साथ लड़ेंगे, तो Hmm. अगर विकास जीत जाते, आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट मूव उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको यही वेट क्लास में रहना चाहिए या फिर उनको दूसरे वेट क्लास में जाना चाहिए? नेक्स्ट मूव आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा? Raj, listen, first thing is के विकास और गुरु की इनकी प्रो डेब्यू एंड कोई ऐसे वेट क्लास नहीं दूसरी फाइट में जंप करता है ना। सो फर्स्ट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम टू डू, जैसे न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग वधिया ਹੁਣ अभी तो ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ से और ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ से ट्रेनिंग है ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰ से ट्रेनर आ सकते ਵਧੀਆ से ਵਧੀਆ। so there's a lot of things sparring, so you know देखो मैं तो किसी को भी अपा में विकास या आशा रोका या गुरु है पवन गोयत है पवन मान है उन्होंने ये कहूंगा यू टेक, जैसे हमारे बाहर कहते वन फाइट एट अ टाइम। सो इसका सिर्फ फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मेरा गहाँ वेट क्या है या मेरा नेक्स्ट अपोनेंट के, दिस इज वे साडे बाहर से कहते बंदा कंप्लेसेंट हो जाता, उसका फोकस उस फाइट में नहीं। सो इसका पूरा 150% जो फोकस होना चाहिए एक गुरु में और गुरु का विकास में। सो वंस द इवेंट इज डन, हले देखो तो पहला तो कोई कोविड का कुछ नहीं पता लगता। सो वंस दिस इज डन we will get these guys on an event, and विकास लिए भी बहुत ਵਧੀਆ because विकास गुरु जिन्ने भी प्रो डेब्यू फाइटर्स है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਵਨ ਮਾਨ, ਪਵਨ ਗੋਹਤ, ਆਸ਼ਾ ਰੋਕਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ, बड़े अच्छे बॉक्सर्स। सो ये भी उन्होंने देख के सीख सकते हैं कि वो किस हिसाब से ट्रेनिंग करते, जो जिस जैसे एमेचर दे मोर लाइक जैसे जंपिंग करते, और जेडे प्रोफेशनल थोड़ा थोड़ा आहिस्ते
थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा यू सेट ऑन योर पंचेस, ठीक नहीं? सो काफी इन्हां दा सोचण ਲਈ हैगा, they have to do a lot more training. So मैं तो यही कहूँगा कि let's focus on the event, let's focus जो इनकी पहली फाइट है, फिर बाद चो पता लगूगा। पहला तो इन्हां नू जैसे विकास है, इसको विन करना चाहिए, फिर दूसरी फाइट होगी, तीसरी फाइट, चौथी फाइट। पर ये जो अप एंड डाउन वेट से एकदम राज नहीं हुंदा। जैसे कनेलो आ, देखो किन्ने साल लग गए उन्होंने, वर्ल्ड चैंपियन सी, फिर वो अप एंड डाउन वेट में हुन मेरे ख्याल साल 1.5 साल हो गया, 1.5 years, वो 168 में सुपर मिडलवेट वो स्टेबल हो गए, नहीं तो कदे किते राइट? yes, हाँ। So this will only become visible in time. तो विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बॉक्सिंग के अलावा आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हो ऐसे फ्री टाइम में, और क्या क्या चीजें हैं आपकी लाइफ में बॉक्सिंग के अलावा? सर पहली बात तो हम घर पर रहते हैं, हमारे ना सर मज्जे बाहर रखी हैं सर। पहले तो हम उनके लिए पट्टे पुट्टे ले आते हैं, पट्टे कुतरते हैं, पट्टे वगैरह रख के पाप के, फिर हम यहाँ पर ना सुबह में हमारे साथ नहर वगैरह है, हम स्विमिंग करना बहुत पसंद है सर। अच्छा लगता है कि मजा आता है सर स्विमिंग करना, तैरना बहुत फिर उसके बाद हम ना सर ग्राउंड है हमारे यहाँ पर, हमें बास्केटबॉल, जहाँ तक हम सारी गेम खेल लेते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सारी गेम खेल लेते हैं। ते वहाँ की टीम के साथ मैच मूच लगा लेते हैं कि यही बस यही रह गया कि कोविड करके अब जितना निकला था बस उतना ही किया जाता है, ज्यादा निकलने की परमिशन नहीं है। बाहर निकलो तो पुलिस वाले पहले ही खड़े होते हैं, टांग लेते, तो पहले ही अंदर रहते हैं। हाँ जी। तो ये काफी एक मुश्किल वक्त जा है, लेकिन हम लोग यही दुआ करेंगे कि ये दौर जल्दी से जल्दी चला जाए और हम बहुत जल्द आपको फाइट करते हुए देख पाएंगे। अगर आप अंत में आपके ऐसे कुछ यंगस्टर्स के लिए या फिर जो लोग बॉक्सर्स बनना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस या फिर कुछ अपना बात शेयर करना चाहेंगे तो? सर मैं तो क्या कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ सर कि अगर मैं कभी कुछ कुछ बना या कुछ आगे तक गया, तो जेडे मेरे साथ मेरे 4 यार दोस्त हैं जो सब बॉक्सिंग करते हैं, उनका फ्यूचर भी मेरे साथ अच्छा ब्राइट हो, बढ़िया, और नशे से दूर रहें। ते नशे से दूर रहेंगे तो सर तो स्वस्थ रहेंगे, गेम कर रहे हैं, कम से कम शरीर तो स्वस्थ है। ये जैसे कोविड वगैरह, ये खांसी जुकाम, ये कुछ नहीं होता सर। जब तक आप गेम कर रहे हो, आप तगड़े हो शरीर से, कोई बीमारी आप पे कब्जा नहीं कर सकती। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहो, बस ते अपनी जो कोई भी गेम कर रहे हो उसे दिल से करो पूरी। So, Param, lastly, if you want to say something about the whole COVID situation, if you want to address something to the boxers. Yeah, I mean, look, जो COVID situation है, it's not very good at the moment. सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, जैसे विकास भी कह रहा, बाहर पुलिस खड़ी है, you know, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਚ same here as well. So ਬਾਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, जैसे विकास ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, and you know, we are family, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇੱਥੇ। So गाहां देखेंगे जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से जो गाइडलाइन हुन मिलेगी, कब करना कब नहीं करना, सो उस हिसाब नाल सेटिंग करांगे। पर मेन थिंग है कि जैसे भी ग्रीन लाइट मिल जाएगी, बॉक्सर्स विल हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर, बिकॉज ये जो गेम है ना, ये गेम भी नहीं, स्पोर्ट है, इट्स अ वेरी डेंजरस फाइट। सो आपको तो पता ही राज, हमको कितने मैसेजेस आते हैं बॉक्सਰਾਂ से, भाई साहब प्रमोट करो, सानू फाइट चाहिए। मैं तो उन्होंने ये भी दसदा, जे थोड़ा कोई एमेचर बैकग्राउंड नहीं है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाल थोड़ा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा देखो सबसे खास बॉक्सर है अमित पंघा, देखो कितना वो जीत चुका है, सारी दुनिया च ओहदा नाम बनया, शान बनी, अभी तक वो ओलंपिक गोल्ड नु चेस कर आया, राइट? एंड मैं तो 2 साल से चाह रहा हूँ कि वो प्रोफेशनल टर्न हो। सो इतना वो हासिल करके भी हले भी उसका फोकस है कि मैं सब तो बढ़िया, एंड ही इज ऑलरेडी नंबर 1 दुनिया च, नंबर 1 है, सिर्फ इंडिया च नहीं, सारी दुनिया च नंबर 1 बॉक्सर है अमित पंघा, और विकास को भी पता होना। एंड ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕਸਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ, ਯੂ ਹਰਡ ਮੀ ਸੇ ਦਿਸ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ, very dangerous, it doesn't make sense, absolutely। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ,
जो पिछले हफ्ते सी कनेलो और बिली जो दा, और बिली जो काफी बढ़िया से खेल रहा सी, एक पंच दे नाल देखो सारी फाइट ही चेंज हो गई, नाले फाइट स्टॉप ही हो गई। सो यही ਅਸੀਂ कोई भी बच्चा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ये प्रोफेशनल ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਚਲੋ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸਰ ਜੈਸੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰ ਆਉਣ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਰਾਉਂਡ 6 ਰਾਉਂਡ 8 ਜੋ भी है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ। जैसे कि ये बहुत बड़ी सीख है, आपने जैसे कि ये बताया कि बॉक्सिंग बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट है और कुछ कम लोग ही, मतलब जो लोग बहुत पूरी तरह से तैयार है उनको ही बस करना चाहिए। जैसे विकास जी अपना डेब्यू करना चाहेंगे तो बहुत सारी बधाइयां देना चाहेंगे विकास जी आपको, और आपके लिए बहुत सारी गुड लक, गुड विशेस कि आप अपना पहला जीत हासिल करें और फिर से हम लोग जुड़ पाए फाइट्स के बाद, फाइट्स के पहले, और ऐसे आपके लाइफ के बारे में और अपडेट्स मिलते रहे। So it was all for today, everyone. I hope you all had a great time. So we will catch up soon in another interactive session. ठीक है। और just one final word for final word, विकास अपनी बढ़िया ट्रेनिंग करो, कुछ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਟ ਆ ਵਧੀਆ ਫਾਈਟਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਨਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ one fight at a time, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। once ਉਹ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਬੌਬ ਐਰਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਖਸ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਓ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੋਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। Raj, thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you so much for joining with us. Thank you विकास जी जुड़ने के लिए। बहुत जल्द फिर से बात होगी आपके फाइट्स के बारे में, और हम लोग चाहेंगे आप सभी सेफ रहे और ये कोविड का वक्त से अच्छे से आप लोग गुजरे। Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Take care guys.